हरियाणा विधानसभा दंगल 2024 में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जनता किसे बनाएगी अपना विधायक, इन बातों के साथ चर्चा करा लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, तिगांव विधानसभा क्षेत्र से जानी मानी शख्सियत 2019 में कमल खिलाने वाले विधायक राजेश नागर जी, जिसने अपने देखिए कि विपक्ष में प्रत्याशी रहे, उनको 33,841 के भारी मतों के साथ इन्होंने हराने का काम किया और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर फिर से मैदान में उतरे हैं। किन बातों के साथ उतरे हैं, इन बातों को लेकर चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात कि आज अपने दर्शकों की मन की भी जानेंगे। और मौके पर विधायक है, विधायक जी जनता दरबार तो लगाते हैं और मौके पर समाधान भी करते हैं, लेकिन विधायक जी आज लाइव सेशन में भी सुनेंगे जनता की राय। आपका सर्वप्रथम तो बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, क्षेत्र की जनता ने 2019 में अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को, अपने इस साथी को, हरियाणा विधानसभा में 90 विधानसभा है और सबसे ज्यादा अगर वोट मत किसी विधानसभा को मिले वो तिगांव विधानसभा थी और सबसे ज्यादा वोटों के साथ हम हरियाणा की विधानसभा में पहुंचे। उसके लिए मैं अपनी क्षेत्र की जनता का आभार भी प्रकट करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं और उनका हमेशा इसके लिए ऋणी रहूंगा। और जो प्यार, जो समर्थन हमें मिल रहा है, तो इस बार भी हम अपने ही रिकॉर्ड को पहले से ज्यादा मत लेकर, पहले से ज्यादा वोट लेकर विधानसभा में जाएंगे। और जैसा 2019 में हमारा नंबर 90 के 90 विधानसभा में पहला आया था, इस बार भी 2024 में भी हमारा तिगांव विधानसभा का नंबर पहला आएगा। विधायक जी 33,841 वोटों से हराने का काम किया और रिकॉर्ड तोड़ जो वो मतदान है इस क्षेत्र में हुई, जिसमें नंबर 1 आया, तो लगता है इस बार उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। क्या क्या कहती है आम जनता? रिकॉर्ड टूटेगा, एक एक करके बताइए। थोड़े एक बार सर की सुनेंगे। क्या नाम है आपका? मैं विश्वास दिलाता हूँ, पूरी पंजाब में रहता हूँ। जो इन्होंने काम किया है ना 5 साल के अंदर, कोई नहीं था। क्या पानी ठहरता था, पानी नहीं ठहरता, सबके ठीक। मैं विश्वास दिलाता हूँ, जितनी बारी पिछली बार जीते थे, इस बार 3 गुना ज्यादा वोट मिलेंगे। राजेश नागर जिंदाबाद। इस बार भारी मतों से विजय होंगे और 1-2 लाख वोटों से। विधायक जी, किसी काम की सबसे ज्यादा नींव होती है, विकास कार्य ही होते हैं, जनप्रतिनिधि का पहला कर्तव्य होता है। तो अपने कार्यकाल में किन काम को अधूरे रह गए और कौन कौन से विकास कार्य भी रहते हैं? देखो, अभी एक बाईपास जो हमारा मझावली पुल बन रहा है, उसके लिए हमने विधानसभा में कई बार ये प्रश्न भी उठाया कि भाई हमें एक बाईपास हमें मिलना चाहिए। उसके लिए हमें मंजूरी मिल चुकी है। जैसे ही एक कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा, उसकी DPR बन के उस पर काम चालू हो जाएगा। एक हमने इंटरनेशनल स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम 50-60 एकड़ में हमारे ताजापुर में बनने के लिए हमें उसकी भी मंजूरी मिल गई है। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा, उस पर काम चालू हो जाएगा। एक केंद्रीय विद्यालय हमने बहुत दिन से अपनी मांग रखी कि भी एक केंद्रीय विद्यालय हमें ग्रेटर फरीदाबाद के लिए मिले, तो उसके लिए भी बात चल रही है केंद्र से कि भी हमें एक केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर मिले। इसी तरह से एक टाउन पार्क की भी हमने एक मांग रखी है, जो हमारे उधर कॉलोनियों में आते हैं, पल्ला, सेतपुर, बसंतपुर, अगवानपुर, वहाँ पर हमारी कॉलोनियों में एक पार्क हमें मिले। और जो कॉलोनियाँ अभी पास हुई हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पास करी है, उनमें मूलभूत सुविधाएं, पानी, सड़क, सीवर, बिजली, जो पहले उनको नहीं मिल पा रही थी, उनको मिले। विधायक जी, ये तो आपने विकास कार्य गिनवाए, लेकिन एक जो कमियां आप अपनी तरफ से मानते हैं कि कुछ अधूरी रह गई, आने वाले टाइम में वो पूरा करने का काम करेंगे, आपके हिसाब से क्या है? ये जो मैंने बताया कि जो हमारी कॉलोनियाँ पास हुई है नई अभी, तो उसमें मूलभूत सुविधाएं मिले, बिजली के खंभे, बिजली की तार, सीवर लाइन, पानी की लाइन, सड़क का काम उसमें हो, उसमें और डेवलपमेंट जो भी है, जो पहले वो रह गई थी अनऑथराइज होने की वजह से, उनमें सभी काम हो। खीरी पुल से तिगांव तक 4 लेन बनाने का, आप जो 4 लेन बनाने का सड़क का काम किया, तो वही कहीं ना कहीं एक बड़ा सपना मंझावली
पुल को लेकर कहीं ना कहीं अब अधूरे में है, तो क्या लगता है कि किस तरह से कवर कर पाएंगे, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा तराव विधानसभा क्षेत्र में रहा है। देखो, सड़कों का काम 108 करोड़ की सड़क केडी पुल से मझावली पुल तक ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। एक हमारी बल्लभगढ़ तिगांव मझावली की सड़क पे भी काम चल रहा है, ऑलमोस्ट 90% काम हो गया है। और पुल का भी ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। बीच में बारिश आ गई थी लास्ट ईयर, तो उससे थोड़ा काम डिले हुआ था। बीच में कोरोना काल भी आ गया, बीच में इसकी DPR भी 2 बार चेंज हुई है, इसका स्ट्रक्चर डिजाइन भी 2 बार चेंज हुआ है, तो उसमें थोड़ा समय लग गया है और ऑलमोस्ट काम पूरा हो गया है। और अभी भी लोग उससे आते जाते हैं और जल्दी ही ये चालू हो जाएगा। तो आप संतुष्ट हैं इन तमाम विकास में, कुछ कहना चाहेगा? संतुष्ट हैं। हमारे भाई राजेश नागर जी ने बहुत विकास किया, बिजली हो, सड़कें हो, सरकारी स्कूल की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, किसी और अभी आपके सामने बताया विधायक जी ने मझावली पुल की बात हो, बहुत विकास कराया विधायक। कोई छोटे मोटे कोई काम रहेंगे तो आपके विधायक जी 1 लाख वोटों से जीत के आएंगे और फिर कैसे सुचारू करेंगे इनको, आप क्या कहते हो? मैं अपनी पिछली योजना 40 लाख रोजगार के लिए, और अभी कभी भी मैंने नहीं है पैसों के लिए। विधायक साहब बहुत अच्छे हैं। आपको क्या कहना? विधायक बहुत ही लोकप्रिय जो है, बहुत ही सरल और बहुत ही जनता को सम्मान देने वाले, जितने विकास कार्य किए जनता असंतुष्ट नहीं है। अपनी लाखों की अंदर से लाखों के अंदर प्रवासी हैं आप, प्रवासियों के लिए लगता है ठीक किया, पूरा ध्यान रखा। हाँ, सभी हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे डोर हैं टू डोर और राजेश नागर जी को अब की आना है और सबको जिताना है और कमल खिलाना है। यदि देश को बचाना है तो अब की बार बार कमल खिलाना है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे कि कैसे रहे 5 साल, खराब हाल या बेमिसाल, तमाम बातों पर चर्चा कराई। विधायक जी, विधानसभा सत्र में आपने तमाम जो सेशन है उसमें हिस्सा लिया, लगभग 32 प्रश्न आपने अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखे, लेकिन बड़ी गूंज के साथ सब डिवीजन बनाने की जो आपका एक मांग थी, आपने पूरी जोर शोर के साथ उठाई और मात्र 30 मिनट में उसे मंजूरी मिली। तो इस उपलब्धि के लिए क्या कहेंगे? ये इसके लिए मैं अपने पूर्व में रहे हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। जैसे ही मैंने तिगांव में एक सब डिवीजन की एक मांग रखी कि भाई हमें सब डिवीजन SDM ऑफिस तिगांव में मिले, तो उसके आधे घंटे बाद ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा सत्र चलते हुए ही विधानसभा में घोषणा की कि तिगांव को हम एक सब डिवीजन ऑफिस देते हैं। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी एक मांग थी क्षेत्र की, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में रहे श्री मनोहर लाल जी ने दी। इससे अब SDM ऑफिस भी हमें यहाँ पर मिलेगा, उसमें SDM कोर्ट भी यहाँ पर अब लगेगी, तहसील भी हमारी जो तहसील अपग्रेड होकर तहसील बन जाएगी, और उसके साथ साथ और रजिस्ट्रेशन जो हमारे गाड़ियों का होगा वो भी हमारे यहाँ पर SDM ऑफिस में होगा। देखिए, ठीक है, बिल्कुल सर। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पाया, अमृता हॉस्पिटल जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, क्या लगता है उसको लेकर एक सपने के साथ जो विधानसभा के इन चुनावों में प्रवेश किया, उन तमाम सपनों के साथ अपने क्षेत्र को जो अब एक अलग पहचान बनाए हुए, कितना % तक मानते हैं कि पूरा अमली जमा करना चाहिए? देखो, ये एक बहुत बड़ी एक हमें सौगात हमें मिली है, जो इस तरह का एक हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल भी मेरी विधानसभा क्षेत्र में मिला। उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने के लिए आए, और एक इस तरह का एक अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से हमारा एक मेडिकल कॉलेज हमारे मोटू का छायसा में भी हमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया, और उसके साथ साथ हमारे तिगांव की उसको PSC को CSC अपग्रेड कर दिया। उसमें ऑक्सीजन प्लांट हमारा लगा, एक्सरे मशीन उसमें लगी, और इसी तरह से इसका हमारा ऑक्सीजन प्लांट कोराली में भी लगा, हमारा ऑक्सीजन प्लांट खेड़ी में भी लगा। इस तरह से स्वास्थ्य के लिए हमारे केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार भी बहुत काम कर रही है। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज हमें जो गरीब परिवार से लोग आते हैं उनको मुफ्त में दिया जा रहा है, और हमारी सरकार ने तो उसको चिरायु आयुष्मान करके जो लिमिट है और प्रदेशों में आज केंद्र की तरफ से 1,20,000 की है, हमारी सरकार ने उसको बढ़ाकर 1,80,000 भी कर दिया कि 1,80,000 तक की आय वाले लोग भी इसमें
कवर हो सके, इसमें आ सके। तो ये बहुत सारे काम हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार हमारे गरीब परिवार के लोगों के लिए, जो गरीब परिवार से आ रहे हैं उनके लिए काम कर रही है। जैसे कि कोविड आया, काम को गति को जो है धीमी हो गई, तो लगता है तिगांव विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम, टाउन पार्क, केंद्रीय विद्यालय जो सपना आपने सोचा था, वो लगता है कि इस बार आने पर बीमारी पूरी दुनिया को जिसने घेर लिया था, उसकी वजह से 2 साल पूरी दुनिया थम सी गई थी, काम रुक गए थे और एक डेवलपमेंट और एक विकास का पहिया थोड़ा धीमा हुआ। और उसके बाद हमें 3 साल जो काम करने के लिए मिले, उसमें 3 साल में हमने बहुत काम किए और जो थोड़े बहुत काम रह भी गए हैं उनको हम कई पाइपलाइन में, कई के टेंडर हो चुके हैं, कई के उनका एस्टिमेट बन चुके हैं, उनको जल्दी पूरा कर दिया जाएगा और उनको जल्दी उन पर काम चालू हो जाएगा। रोजगार मेला अक्सर आप लगाने का काम करते हैं, युवाओं को अपने घर पर भी काफी बार आपने रोजगार मेले लगाया, काफी जगह लगाया, क्या लगता है कितने प्रतिशत वृद्धि जो है रोजगार मिलने में युवाओं तक आपने चेक करा, कितना आंकड़ा बढ़ा है, कितनी पहुंची है? देखो, हमने कई रोजगार में पल्ला, सेतपुर, बसंतपुर, तिलपत की तरफ भी हमने लगाया। हमारा एक कार्यालय है जो पल्ला बाईपास पे, उसमें भी हमने लगाया, अपने घर पे भी कई बार लगाया, तिगांव में भी हमने कई बार लगाया और कई गांव में हमने रोजगार मेले लगाए और कई हजार बच्चे हमारे यहाँ से जो युवा या बेरोजगार थे उनको काम मिला है, नौकरी भी मिली है। तो ये हमारी सरकार ने वैसे भी अपने कार्यकाल में 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां भी हमें दी है। देखिए, महिला विश्वविद्यालय और बिजली सब स्टेशन और तमाम तरह की सुविधाएं आपने देने का काम किया। क्या लगता है कि सर्वप्रथम विधायक बनने पर सब पहला जो फोकस रहेगा उस काम पर? देखो, हमारे विधानसभा में हमारा गांव आता है नचौली, उसमें महिला कॉलेज बनकर तैयार हो गया है। उसमें एडमिशन भी हमारे बच्चियों के, बेटियों के हो गए और वहाँ पर पढ़ाई भी चालू हो गई है। इसी तरह से एक ITI हमारी तिगांव में बनकर तैयार हो गई है। डिजिटल ITI, 54 ट्रेड की मॉडल ITI बनकर तैयार होगी, उसमें भी एडमिशन चालू हो गए, बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। और इसी तरह से हमारा कॉलेज तिगांव का जो बहुत पुराना कॉलेज है उसमें 4 नए कोर्सेज ऐड हो गए। इग्नू की क्लासेस की परमिशन भी वहाँ पर मिल गई है। कई स्कूल अपग्रेड हो गए हैं, बड़ौली का स्कूल अपग्रेड हो गया है, खरोड़ा का स्कूल अपग्रेड हो गया है, चांदपुर का स्कूल अपग्रेड हो गया है, आपका महादपुर का स्कूल अपग्रेड हो गया है। तिगांव में मॉडल संस्कृति स्कूल से के नाम से CBSE स्कूल पर के पैटर्न पर वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो रही है। ये पहली बार हुआ है कि भाई हमारे क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल कोई हमें मिला। जो गरीब परिवार के बच्चे आते थे, जो फीस का स्ट्रक्चर, एडमिशन का एनुअल फीस या मंथली फीस बहुत ज़्यादा होती थी तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे, अब वहाँ नर्सरी से पढ़ाई हो रही है और एजुकेशन मिल रही है। बच्चे और बच्चियाँ दोनों हमारे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। महिलाएं खड़ी हैं, महिला सुरक्षा की बात करें तो किस तरह का कदम उठाया गया है और किस तरह के लगता है CCTV जो कैमरे लगाए गए हैं, किस तरह से काम महिला सुरक्षा पर? देखो, महिलाओं को आरक्षण दिया तो पंचायतों में हमारी प्रदेश सरकार ने दिया और महिलाओं को अभी भी केंद्र में, सेंट्रल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरक्षण दिया। तो महिलाओं के लिए तो हम बहुत ज्यादा, हमारी केंद्र सरकार भी, प्रदेश सरकार भी बहुत सोच रही है, बहुत काम कर रही है। और क्या नाम है, दीदी क्या नाम, ड्रोन दीदी के नाम से वो चलाई और लखपति ड्रोन दीदी भी है, लखपति दीदी भी है। और आज हमारे प्रदेश सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो नए राशन के डिपो के लिए कहा है कि भी उसमें ज्यादा महिलाओं को उसमें डिपो दिए जाए, उनके लिए अलग से एक कोटा या रिजर्वेशन दी गई। इतनी महिलाओं को हम ये डिपो जो राशन के हैं वो देंगे। तो हमारी सरकार तो महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही है और महिलाओं के लिए तो हम हर क्षेत्र में, या प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, महिलाओं को हम हमेशा आगे लेकर चलते हैं और महिलाओं को हम बराबर का सम्मान भी दे रहे हैं। सर, तिगांव विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्या हुआ? ये महिलाओं के लिए मैंने कहा महिला कॉलेज हमारा बना है नचौली में,
जो सर आप जनता दरबार लगाते हैं, लगता है कि महिलाओं की कोई सेशन ऐसा अलग से जनता दरबार टाइप होना चाहिए कि महिलाएं बेझिझक होकर अपने विधायक के रूबरू हो सकती? देखो हमारा तो दरबार रोज ही लग रहा है, हमारा कोई टाइमिंग नहीं है कि भाई आप इस दिन मिल सकते हो, इससे इस समय तक मिल सकते हो। 24 घंटे हमारे घर के दरवाजे खुले, कोई रात को भी आ सकता है, दिन में भी आ सकता है, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई बात नहीं लिखा ना। वैसे हमने कोई पब्लिसिटी कर रखी विधायक भाई किसी से मिलेंगे और इस समय से इस समय मिलेंगे। तो हमारे लिए खुला दरबार 24 घंटे, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, अब किसानों के लिए भी, जवानों के लिए, सबके लिए हमारा दरबार और घर 24 घंटे खुला है। महिलाओं की सुरक्षा से बिल्कुल संतुष्ट हैं? लगता है कि उन्हें बदलाव संतुष्ट है, हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। विधायक जी से कुछ कहना चाहेंगे सुरक्षा को लेकर? देखिए बढ़िया दरबार कोई शिकायत नहीं है, 1 लाख के ऊपर से हो रही है। विधायक जी हमारे गाँव में हम लोग घूम रहे हैं, इनकी बहुत तारीफ हो रही है और लाखों देख लीजिए। कभी पीछे से आपके पास जाए तो मैं आप गिरवाएंगे, कभी विधायक जी सामने आप तभी तारीफ कर रहे हैं। देशभक्त वही हो सकता है तो महिलाओं का ख्याल रखती है, इसलिए महिलाओं पार का नारा है और रिकॉर्ड पहले टूटा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखो मैंने पहले भी बताया 2019 में भी मेरी क्षेत्र की जनता ने सबसे ज्यादा वोट देकर हरियाणा में 90 विधानसभा में पहला स्थान दिया। और अब भी मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है और मुझे प्यार वतन के आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। पहले ही रिकॉर्ड को अपने तोड़ेंगे और फिर से जैसे पहले 19 में पहले नंबर पर आए, 2024 में भी हम 90 के विधानसभा में पहले नंबर। देखिए तमाम बातों पर चर्चा कराई। विधायक जी जनता दरबार लगाते हैं और मौके पर ही स्पीकर पे लेकर के फोन को सुनवाते भी हैं और मौके पर समाधान भी कराते हैं। तो क्या लगता है अपने जो कॉम्पिटिटर है, विरोधी है, उन्हें किस तरह से देखते हैं और अपने जनता के जरिए, लोकप्रिय जनता के जरिए क्या अंत में मैसेज देना चाहेंगे? देखो ज्यादातर विधायक या नेता कोई आता है तो उसको यही कहते हैं भाई अपना काम नोट करा दो, लिखवा दो, बता दो, देख लेंगे, करवा देंगे। तो हमने कोई इस तरह की कोई डायरी नहीं बनाई है कि लिखवा दो, नोट करा दो, हम बताएंगे, कराएंगे, देखेंगे। तो हम तो साथ के साथ जो भी आता है, अपना पीआर संभालते हैं पूरा। हाँ, जो भी आता है उसके साथ के साथ उसकी सुनवाई होती है और उसका तुरंत में उसका जो भी काम होता है, फोन से या किसी अधिकारी से बात करनी है या कोई किसी और से बात करनी है, साथ के साथ स्पीकर ऑन करके हम उनकी बात को आगे रखते हैं और साथ के साथ उसका निदान भी करा के भेजते हैं। जनता दरबार से सभी संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। आज हम से ये कहना चाहते हैं, विधायक जी जो 5 साल रहे हमने इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। जनता इस विधानसभा से इतना खुश है विधायक जी से, इसका कोई शब्द नहीं, कोई मांग नहीं। बिल्कुल विधायक जी ने हमने पहले ये नारा लगाया था, आपकी बात नहर पार, आपके नहीं पिछली बार लगाया था और 19 में, और वो विधायक जी अपनी बात पे इतने खड़े उतरे, हमें वो दोबारा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सरपंच हो रहा है सरपंच जी, नगर निगम के जो गांव नगर निगम में आए हैं, क्या उनसे संतुष्ट हैं? तो हमको पंचायत में रखा जाए आप संतुष्ट हो? बिल्कुल कोई आपको कोई भी आपका सवाल को जवाब नहीं, कोई सवाल जवाब सब लोग है। राजेश नागर जी जिंदाबाद जिंदाबाद। सर कुछ वही जीतेगा, राजेश नागर जीतेगा। स्वयं मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार में जो है वो अपने मन से करके जा रहे हैं कि अगर ऐसा विधायक है जिसने अपने काम के लिए मेरे को लड़के झगड़ के अपने हर काम कराया है, तो ऐसा विधायक मैं कहता हूँ हर जगह ऐसा विधायक आना चाहिए। भाई राजेश नागर जिंदाबाद, भाई राजेश नागर जिंदाबाद।
कि 2019 में कमल खिलाने वाले भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर से 2024 में विधानसभा प्रत्याशी बनके भारतीय जनता पार्टी के फिर से एक बार मैदान में है, और इस बार 1 लाख पार का नारा जो जनता ने दिया है, क्या इसको धरातल पर पूरा लागू हो पाएगा? तमाम तीखे और मीठे सवालों के साथ आपको चर्चा कराई, अगली बार फिर सुनेंगे, और इसी बात के साथ कि जनता किसे चुनेगी अपने विधायक, इस कार्यक्रम के साथ जब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार। नमस्कार सर।